कंपटीशन का जो कि साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर हम चला रहे हैं। इससे पहले 6-7 वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक ग्रुप डी के लिए आगे आने वाली परीक्षाएं के लिए, हर परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो थोड़ा लाइक और शेयर भी बढ़ाइए, क्योंकि बहुत समय लगता है बनाने में वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं स्तनधारियों में। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस है, जो कि अंडा देता है। चलिए आगे देखते हैं। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दिया है कि सी गलत है। इसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, जो गलत है। 4 कक्ष होते हैं, ऊपर पढ़े हैं। सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, तो ये सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, ये भी सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, ये भी सही है। ये सब पढ़ लीजिएगा। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना आदि। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा। स्तनधारी जंतुओं में 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। उनके शरीर में बाल होते हैं। स्तनधारी नियतताप प्राणी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो इसका कंगारू हो जाएगा। एक कुब्बड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो ड्रोमेडेरी कहते हैं, जो कि सी नंबर में दिया है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो वार्क कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। इसके बाद डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पार्ड कहा जाता है। लेमर क्या है? तो ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, लेमर। विविपारा क्या है? तो ये धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है, उसको विविपारा कहते हैं। ये नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी नहीं है, रेबीज नहीं है। बाकी पांडा, ग्लोबल अवास्ट कैस्पर्की है। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। पूरा करें तो एक मध्यकाली के मोनोएस्टस जंतु में होता है। तो क्या होता है? तो 1 वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। कंगारू बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए कई बार पूछा है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। इसका डी नंबर सही हो गया। वह सब ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो सांप रेंग कर चलता है। हिरन, गाय और हाथी पैर से चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोई से, जो कि बी नंबर में दिया है। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो ये सब स्तनधारी हैं। मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो छिपकली नहीं है। बाकी छुछुंदर, बिल्ली और सुअर है। इसमें दिया है डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो चीता है। इसके बाद मत्स्य देखते हैं। मत्स्य वर्ग स्पीशीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, जो कि गलत है। उनकी त्वचा शल्कों से ढकी होती है, सही है। उनके हृदय में केवल 2
प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही है। मत्स्य में ये अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करती है, ये भी सही है। ये देख लीजिए, धारा देखिए, शरीर हृदय में 2 प्रकोष्ठ श्वसन हेतु गलफड़े यानी गिल्स, अंततः कंकाल उपस्थित त्वचा शल्कों से ढकी हुई असमतापी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? तो इसका हो जाएगा शार्क। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा 34। इसका हो जाएगा सी नंबर, जो कि मछली में दोहरा परिसंचरण होता है, जो कि ये गलत है, दोहरा नहीं होता है। मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीजन होता है, ये सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये भी सही है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। मछली के हृदय में तो ये 2 कक्ष होते हैं, मछलियों के हृदय में ये भी 2 कक्ष होते हैं। ये कितनी बार पूछा है? मछली में पाया जाता है, तो ये 2 कक्षीय हृदय। लिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो स्यूडो कॉलम की उपस्थिति यह नहीं है। हड्डी उपस्थिति के अंतः कंकाल गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, शल्क का वही कंकाल ये है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान का। अच्छा ठीक है, तो इसका हो जाएगा डॉग फिश एक सही मछली है, जो कि सी नंबर में दिया है। कैटल फिश मोलस्का वर्ग से है। अरेलिया या जेली फिश नाइडेरियन है। कुत्ता मछली या डॉग फिश संकॉर्डेटा वर्ग कार्डिकथीज का है और सांप संकॉर्डेटा वर्ग सरीसृप का है। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा डॉग फिश, जो कि ऊपर पढ़े हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो रोहू, यानी रोहू मछली है, जो रोहू में होता है। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो समुद्री घोड़ा, ये मगरमच्छ, ये और कछुआ और मेढक। इसमें मगरमच्छ, कछुआ और मेढक टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग में रखा जाता है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो इसका हो जाएगा पम्फर मछली, जो कि ये नंबर में दिया है। अब देखते हैं मानव शरीर पाचन तंत्र। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बिलाई कहा जाता है, जो कि सी नंबर में दिया है। देखिए पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए बना रहे हैं। सही में बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। ये दिया है, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती है, जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है बिलाई, जो कि बी में दिया है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो पेप्सिन, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्रही रिसेप्टर स्थित होता है? तो रस संवेदी होता है, जो कि सी नंबर में दिया है। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो बलगम, जो कि ए नंबर में दिया है। इनमें से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ये इसका हो जाएगा शेर में। शेर शाकाहारी है, मांसाहारी है इसलिए, और गाय, खरगोश, बकरी है शाकाहारी है। इनमें से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इस्तेमाल परीक्षण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर मस्तिष्क का। मस्तिष्क के लिए ईईजी और हृदय हार्ट के लिए ईसीजी। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो यकृत। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो यकृत से, और जमा होता है गोल ब्लैडर यानी बाइल का स्राव होता है तो ये भी जिगर एंड लीवर से। मानव पाचन तंत्र, यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो ये भी यकृत से। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांदित होता है? तो ये भी पित्त, जो कि डी में दिया है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो यकृत। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो सेलुलोज को नहीं पचा सकता है, जो कि ए नंबर में दिया है। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लैक्टोज असंगठित क्या होती है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है, जो कि बी नंबर में दिया है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रुमेन, जो कि ए नंबर में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो श्वास नली आहार नल का हिस्सा नहीं है। बाकी मलाशय, ग्रसनी और ग्रास नली है। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नल होती है, जो मुंह से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नल प्राय 5 भाग में बटा होता है: मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, आंत। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? इसका हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि सी नंबर में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। और थोड़ा लाइक बढ़ाइएगा। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, तो उसका चयन करना है। तो यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में होता है, जो गलत है। गैस्ट्रिन ग्रंथि या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और संश्लेषमा मुक्त करती है। संश्लेषमा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, यह भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका हो जाएगा अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, जो कि डी नंबर में दिया है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वसनीकरण और मल परित्याग। चलिए आगे देखते हैं। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो आमाशय की। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बारे में पढ़िएगा। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है तो
स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, जो कि बी नंबर में दिया है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो खरगोश की, जो कि शाकाहारी है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच होता है तो 5.5 से कम होने लगता है तो शुरू हो जाती है। दंत बल्ब दंत इनेमल में से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। कैल्शियम फास्फेट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। निम्न में से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर, जो कि ये नंबर में दिया है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति जो कि डी नंबर दिया, मानव अपशिष्ट से संदूषित का लक्षण है। चलिए देखते हैं। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी से। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण उपचय और अपचय से होता है। देखते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है तो इंडोस्कोप कहलाता है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा हृदय। पाचन तंत्र का नहीं है, बाकी यकृत, अमाशय, मुंह है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में पाए जाते हैं। डोथोडर्नम का भाग है तो इसका हो जाएगा ये छोटी आंत का भाग है डोथोडर्नम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।